हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीति दुबे। वेलकम टू माय चैनल। हर स्टूडेंट एक मन में ख्याल आता है कि मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पढ़ना ज़रूरी है या रात को इफ़ेक्टिवली पढ़ना ज़रूरी है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अर्ली बर्ड्स एंड नाइट ओवल में क्या डिफरेंस है और कौन सा शेड्यूल बेस्ट होता है। सबसे पहले अर्ली बर्ड्स क्या होता है, दैट इज़ मॉर्निंग पर्सन, जिनका मॉर्निंग में इफ़ेक्टिव जो आवर्स होते हैं वो बहुत फोकस्ड होते हैं, जिनका डिस्ट्रैक्शन लेवल कम होता है, जिनको डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट करे तो उनको इजीली समझ जाता है, वो होते हैं मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग पर्सन होने का भी अलग फ़ायदा है। जहाँ पे मॉर्निंग में डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, आपको स्पेस मिलता है, शांति मिलती है और आप मॉर्निंग में बहुत फ्रेश होते हो। अगर सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन मोटिवेटेड होता है। तो एक एग्जाम्पल शेड्यूल है मेरे पास जहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो सूटेबल है मॉर्निंग पर्सन्स के लिए। पहला है कि जो इंसान 4 बजे उठता हो या 5 बजे उठता हो, वो अपने अकॉर्डिंगली देख सकता है शेड्यूल। अगर मैं 5 बजे के हिसाब से ये शेड्यूल बनाई हूँ, अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो 5 बजे उठो, वेकअप एट 5, फ्रेशन अप हाफ एन आवर के लिए, फ्रेशन अप हो जाओ एंड देन स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम 5:30 टिल 8। ये जो 2.5 आवर्स है ना, ये बेस्ट सुबह के आवर्स है जहाँ पे आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जिस लेक्चर्स में आपको डिफ़िकल्टीज़ होती, जो सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट है, जिस हमें जल्दी नहीं क्लिक होती है, वो हम मॉर्निंग फ्रेश माइंड होके पढ़ सकते हैं। अब 1 घंटे का ब्रेक ले लो, ब्रेकफास्ट कर लो, अपना डेली रूटीन जो है 1 घंटे में कंप्लीट कर लो एंड देन अगेन सिट एट 9 o'clock, 9 to 1। ये 4 आवर्स आपका बहुत इफेक्टिव होगा। इफेक्टिवली इसको आपको यूज़ करना है, या तो आप लेक्चर ख़त्म करो, उसके साथ ही साथ उसके रिवीजन करो, अकॉर्डिंगली प्लान करना होगा। अब हो गया 1 बजे, 1 बजे तो तगड़ी भूख लगती है हमें, तो 1 बजे से 2 बजे तक आपका लंच टाइम। अब लंच के बाद हम डायरेक्ट पढ़ने जाएंगे तो पता है सबको क्या होता है, नींद आती है क्योंकि हम लंच किए और हैवी लंच हो जाता है। 1 घंटे का आपका लंच का टाइम, प्लस अब लंच के बाद हम इंस्टेंट स्टडी करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी नहीं है और आप अब सुबह के 5 बजे उठे हो, तो आपको तो और ऐसा फील होगा कि सो जाऊँ मैं, मुझे बेड मिले और मैं सो जाऊँ। तो एक आपको आधे घंटे का पावर नैप लेना पड़ेगा, आधे घंटे का पावर नैप। उसमें ना आप फ़ोन देख रहे हो ना कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो, बट एक नैप ले रहे हो जहाँ पे आप उठ के 2:30 से अपना टाइम स्टार्ट करोगे, स्टडी टाइम। अब 2:30 to 5 ये एक आपका 2.5 आवर्स का स्लॉट बन जाता है, जहाँ पे आपको के टाइम पे हम कितना भी नैप ले लें या फिर कैसे भी ले लें, दोपहर को हमारा क्षमता बहुत कम होता है थियरी करने का या फिर कुछ नई चीज़ें करने का। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उस आज में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर लो। अब 5 बजे के बाद जाके थोड़ा राउंड करो, राउंड मारो, देन गो फॉर अ वॉक, ब्रेक ले लो। अब आ गया आपका हाफ एन आवर का ब्रेक। स्टार्ट योर स्टडी आवर्स अगेन फ्रॉम 5:30 टू, अब आपको कंटिन्यू 7:30 तक बैठना है या 8 बजे, वो आपके ऊपर है, आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। एनर्जी लेवल और हाई होगा बिकॉज आपने 5 बजे का जो ब्रेक लिया है ना, और इवनिंग में हमारा फोकस लेवल भी अच्छा होता है। तो इस टाइम पे भी आप अपने जो रिमेनिंग टॉपिक्स है और जो पूरे दिन का रिवीजन क्या वो आप कर सकते हो कि ठीक है पूरे दिन मैंने ये पढ़ा और इस हिसाब से मेरा एलोकेट किया था, उस हिसाब से आपको उसका रिवीजन करना है जितने लेक्चर्स आपने देखे। बट मेक श्योर करना है एट दी एंड आप 1 घंटा रिवीजन कर रहे हो या जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है वो टॉपिक को आप कवर कर रहे हो उस आज में। अब आपको आधे घंटे खुद बैठना है जहाँ पे ना बुक है ना कुछ है। आधा घंटा आपको चेकलिस्ट करना है कि हाँ मेरा आज का टारगेट था, कंप्लीट हुआ क्या, पेंडिंग है तो ठीक है मुझे कल ये करना है, कल के टारगेट लिस्ट में मुझे वो ऐड करना है। हाफ एन आवर आपको जर्नलाइजिंग में करना है कि आपके कितने टारगेट फुलफिल हुए और टू डू लिस्ट निकालना है, और अगर कोई इवेंट आ रहा है या आज को एडजस्ट करना है उस हिसाब से टाइमिंग एडजस्ट कर लो, ठीक है। और 8 o'clock के बाद जो आपके पर्सनल काम होंगे वो कर सकते हो। गो टू स्लीप एट 10 और 9:30 एज पर योर कन्वीनियंट। तो ये मॉर्निंग शेड्यूल था कि मॉर्निंग पर्सन इस हिसाब से जाता है जहाँ पे वो 7:30 8 o'clock तक फ्री हो जाता है। अब हम बात करते हैं नाइट पर्सन। नाइट पर्सन वो होते हैं जो जिनका एनर्जी लेवल और जिसका अंडरस्टैंडिंग लेवल रात को ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग में हैं। बट ये जो नाइट पर्सन का टाइम होता है ना, वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। कोई रात के 1 बजे स्टार्ट करके सुबह के 6 बजे बंद करता है स्टडी, कोई रात के 7 बजे से लेकर 1 बजे तक स्टडी करता है। तो ये हर एक पर्सन का अलग अलग, अकॉर्डिंगली नाइट पर्सन हो अगर वो आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हो। सो मेरे बेसिकली मेरा अगर नाइट पर्सन है तो मैं मेरा टाइम स्टार्ट करूँगी स्टडी टाइम 10 o'clock से। ब्रेकफास्ट के बाद डायरेक्टली 10 या 9 से स्टार्ट करो, 10 to 1 अगेन गो फॉर अ लंच ब्रेक, 2 देन अगेन 2:30 to 5 o'clock हाफ एन आवर का ब्रेक।
अब यहाँ पे हाफ एन आवर का ब्रेक लो या 1 आवर का till 5 o'clock, and then again half an hour का break, and then start again from 5:30 to 7:30. ओके, अब आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना है 7:30 to 8:30, जहाँ पे आप अपना डिनर एंड बाकी एक्टिविटी क्लियर कर लेंगे. एंड अगेन स्टार्ट फ्रॉम 9 o'clock, 9 to 12. ये आपका बहुत अच्छा आज होगा, जहाँ पे आप 9 to 12 या फिर 1 जैसा आपको एक्सटेंड करना है. आप रिवीजन कर सकते हो, जो टफ टॉपिक लग रहा है यहाँ पे आप कवर कर सकते हो, क्योंकि तो आप ये एक नाइट पर्सन का शेड्यूल है. ठीक है, अब मैं इससे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि जो भी मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, कंप्लीट योर स्लीप प्रॉपरली. और किसी और के शेड्यूल को या किसी फ्रेंड के शेड्यूल को ब्लाइंडली कॉपी मत करो. जो आपको प्रेफरेबल है वही करो, और टारगेट बनाया है तो उसको कंप्लीट भी करो और उसको फॉलो भी करो अकॉर्डिंगली. चलो, ये तो बात हो गया मॉर्निंग और नाइट पर्सन की. बट और भी एक शेड्यूल है विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. टारगेट सेट किए हैं कि इसमें से मुझे 3 लेक्चर्स ख़त्म करना है, एक मुझे इस टॉपिक का रिवीजन करना है और इस टॉपिक का मुझे टेस्ट देना है. ये आपने अपने अकॉर्डिंगली प्लान किया है. अब इसको आप पूरे दिन में कब कैसे करना है वो आपको नहीं पता जाता है. जैसे मैंने मेरे फाइनल के कुछ दौरान मैंने ये फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ही मैं जाती थी. जैसे प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, बट यू नो योर टारगेट कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, बट फॉलो करने आना चाहिए. वरना हम अगर माइंड में कोई टाइम टेबल नहीं होता तो वी डोंट फॉलो इट. बट अगर टारगेट है कि हाँ इसी दिन में ये करना है, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपको जब टाइम मिल रहा है तब आप कर सकते हो. सो ये बेसिकली ऐसा एक शेड्यूल था, ये एक रूटीन था जो आप फॉलो कर सकते हो. आप अपना भी शेड्यूल या रूटीन बना सकते हो अपने नेचर के हिसाब से, आपको कब प्रेफरेबल है उठना या फिर आपके बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करके. बट अगर आप प्लान बना रहे हो तो मेक श्योर करना कि उस पर आप डटे रहे. टेक योर प्लान फॉर अनदर डे. अपना प्लान क्रिएट करो, अच्छे से प्लान बनाओ और सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो उसको ट्रैक करो. मैं यही बोलूँगी, ट्रैक करो. ओके, देन ओनली यू विल बी फोकस्ड. 12 आवर्स पढ़ के मतलब नहीं है जब आप 6 आवर्स में वो चीज़ कर सकते हो तो. सो अगर आप 12 आवर्स भी कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि जो भी 12 आवर्स आपने दिया है वो इफ़ेक्टिव हो. वरना पता चले कि आपने 12 आवर्स दिया है बट 4 आवर्स के लिए भी इफ़ेक्टिवली स्टडी नहीं किया, तो वो टाइम वेस्ट होता है. तो वो टाइम आप बस स्टडी कर रहे हो बट आपके दिमाग में कोई ऐसा एक्टिव प्रोसेस नहीं हो रहा है. तो 4 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हो तो एक्टिवली पढ़ो और उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ो, क्या चीज़ें आपको समझ जाए, ऐसे हिसाब से पढ़ो. सो दैट्स इट फॉर द टुडे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और कमेंट करो कि आप नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग पर्सन हो. और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन ऐसे चाहिए और आपको जानना है टाइमिंग के बारे में या शेड्यूल के बारे में या कोई भी CMA रिलेटेड टॉपिक, स्टडी रूटीन, कमेंट करो, मैं आपको उसका वीडियो लेकर आऊँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.